आज हमारी टीम पहुंची है कछला घाट पर, जहां बीसी विधायक हरीश साहब का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां हजारियों की तादाद में आज यहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई है। जिधर देखो उधर वाहन की कतारें खड़ी हुई हैं। तो इसी बीच हमारे बीच में पहुँचे हैं बिलसी के समाज सेवी और लोकेश बाबू वार्ष्णेय जी। उनसे बात करेंगे कि रोडवेज जो बिलसी में बना है वो कहाँ तक पहुँचा है और वहाँ से कहाँ के लिए गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, बिलसी में माननीय विधायक हरीश साहब जी के अथक प्रयासों से रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना की गई है। रोडवेज बस स्टैंड का कार्य लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। 20 जून को जो कार्यदायी संस्था है उसको हैंडओवर करने की बात कह रही थी। कुछ ही दिनों में वो निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद रोडवेज स्टैंड रोडवेज विभाग के लिए हैंडओवर कर दिया जाएगा। वहाँ से अन्यत्र जगहों के लिए बसों का संचालन होगा। वहाँ से इस समय मौजूदा स्थिति में विधायक जी के अथक प्रयास से बिलसी से बदायूं से चल के आती है, हरिद्वार के लिए एक बस जाती है वाया बिलसी होकर के, जो सुबह 10:30 बजे बिलसी आती है और हरिद्वार जाती है। उसको प्रयास करने का सफल करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हम इस प्रयास में हैं कि वो गाड़ी सफल हो। इसके अलावा बिलसी से हम ये चाहते हैं बिलसी होकर के लंबी रूट की बसें चलें, जिसमें फिरोजाबाद से मुरादाबाद वाया बिलसी होकर के, जिसमें आगरा से मुरादाबाद वाया बिलसी होकर के, रामपुर से आगरा वाया बिलसी होकर के बसों का संचालन हो। और इस समय मौजूदा स्थिति में मैनपुरी एक गाड़ी चल रही है जो मुरादाबाद से चलती है और मैनपुरी तक जाती है, पिछले कई महीनों से चल रही है और वो अच्छा लोड फैक्टर दे रही है और बहुत कामयाब गाड़ी हो गई है। इसी प्रकार की गाड़ियों का हमारा प्रयास है। हम चाहते हैं कि बिसौली कासिम मार्ग पर लंबी दूरी की बसें चलें। जो हरिद्वार के लिए चली है वो चालू है। जो हरिद्वार को बस चली है वो इस समय चालू है। बदायूं से 10 बजे चलकर आती है, बिलसी 10:30 बजे आकर के सीधी हरिद्वार को जाती है। इसका रूट बिलसी, इस्लामनगर, बैजूई, संभल, हसनपुर, गजरौला, नूरपुर, चांदपुर, बिजनौर और नजीबाबाद होकर के हरिद्वार पहुँचती है। भाई साहब एक चीज़ बताएं, जो अपना रोडवेज बना है उसी समय जब ये पैसा रिलीव हुआ था तब वहाँ 2,40,00,000 रुपए का जो एस्टीमेट बना, उसमें एक पार्क का भी निर्माण था 40 लाख से, वो बना है कि नहीं बना? एक्चुअली जगह के हिसाब से पार्क नहीं बन पाया वहाँ, लेकिन जो स्पेस वहाँ पर है वो बसों का खड़ा करने के लिए बहुत पर्याप्त है। कार्यदायी संस्था से बात हुई, विधायक जी ने सर्वे किया अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने ये बताया था यहाँ पर लगभग 20 से 25 बसें खड़ी हो सकती हैं और उस स्पेस की बहुत आवश्यकता थी। पार्क के मुकाबले वो जगह ज़्यादा आवश्यक थी, इसलिए वहाँ पर वो स्पेस बसों को खड़ा करने के लिए बनाया गया। एक दूसरे की तमाम यहाँ क्षेत्र के विधायक जनप्रतिनिधि हर साल चुनाव लड़ते हैं और जीत के चले जाते हैं, लेकिन बिलसी की जो समस्या है वो बिजली की कब तक पूरी होगी? देखिए, बिलसी के लोगों ने, बिलसी के जो हमारे विधायक हैं माननीय हरीश साहब जी, उनके लिए बिलसी की समस्याओं से अवगत कराया। उसमें पहली समस्या बिलसी के लोगों ने रोडवेज की रखी थी। दूसरी समस्या बिलसी में डिग्री कॉलेज में BSc कक्षाएं संचालित करने की रखी थी। तीसरी समस्या बिलसी में बिजली की रखी थी, जिसको लोगों ने कहा था कि बिलसी को गुलैया से जोड़ दिया जाए। तो ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। विधायक जी प्रयासरत है। जहाँ तक BSc का रोडवेज का काम पूर्ण हो चुका है, रोडवेज का स्टैंड बन गया, लोगों के यात्रियों को ठहरने की सुविधा हो गई। वहाँ पर कई 6 पोस्ट मेरे अंदाज से वहाँ पर सृजित की जाएंगी और जिन पर वहाँ पर कर्मचारी नियुक्त होंगे और बिलसी की जनता को लाभ मिलेगा। दूसरी समस्या थी बिलसी में डिग्री कॉलेज में BSc क्लास चलाने की, इसके लिए विधायक जी ने अथक प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। और इस समय तो 1-2 स्टाफ है ओनली डिग्री कॉलेज। अब अगले सत्र में स्टाफों की भरपूर मात्रा हो जाएगी। इस समय कम स्टाफ है, ये बात ठीक थी, लेकिन आने वाले सत्र में स्टाफ भरपूर हो जाएगा, इसमें कोई दुविधा और संदेह नहीं है। जहाँ तक BSc क्लास चालू होने का सवाल है, BSc की क्लास बहुत जल्दी चालू हो जाएंगी। पूरे यूपी में 10 विद्यालयों का चयन किया गया है जहाँ पर क्लासेस बढ़ानी है। इसमें बिलसी का भी नाम है। ये विधायक जी के अथक प्रयासों से हुआ है। इसके लिए हम बिलसी जनता की ओर से विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन गुलैया से क्यों नहीं जुड़ रही है बिलसी के नाम? उसके लिए भी प्रयास चल रहा है।
इसके लिए थोड़ा सा मेरा भी एक मानना यह है कि इस तरीके से जुड़े जिससे कि लुधियाने से जो बिजली आ रही है, जो समस्याएं आ रही हैं यहाँ से बिजली आने में, वो समस्याएं ना आए। बलैया से बिजली अगर बिजली जोड़ी जाएगी तब वहाँ खंभे पड़ेंगे, तब भी पेड़ टूटेंगे, तो पेड़ से जब टूटेंगे तो खंभे फिर गिरेंगे, तो वो समस्या बनी रहेगी। तो इसके लिए एक बात ये चल रही है कि या तो मिनी टावर में बिजली लाई जाए या अंडरग्राउंड बिजली लाई जाए। इसके लिए भी प्रयास चल रहा है, विधायक जी अथक प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कुछ ही महीनों में ये उपलब्धि हमको प्राप्त हो जाएगी, जिसके लिए हमारी बिलसी की जनता, क्षेत्रीय जनता, उनके लिए शुक्रगुजार है। तो इस समय हमारी बात हो रही थी समाज सेवी लोकेश बाबू वाटने जी से, जिन्होंने बिजली की समस्या को लेकर और रोडवेज का जो हमारा बस स्टैंड बना है वहाँ कहाँ से गाड़ी जाएंगी उसके विषय में जानकारी दी। तो देखते रहें इंडिया 24 की ये ग्राउंड रिपोर्ट कचरा ब्रज से। धन्यवाद।